बैक नाजरीन, अब हम अपनी दूसरी गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि सैयदा मरियम नकवी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल्स में आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बच्चे कितने जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ पे हमें चेंजिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि डायरीज और बैग का साइज़ उसी तरह है बच्चों का। क्या इतने वजनी बैग के साथ क्या बहुत अच्छे बच्चा जो है वो पढ़ सकता है, तो कहाँ कहाँ पे हमें तब्दीली की ज़रूरत है। चलते हैं मरीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सीख लिया मैंने आपसे। ओह माय गॉड। अच्छा, जो एक टिपिकल सा रवायती स्कूल्स में तरीका कार चलता है, किसी भी लेवल का आप स्कूल देख लें, कहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरूज, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं डिफरेंट सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। आई एम अ टीचर ट्रेनर। आई फेल्ट लाइक दैट के टीचर को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया जाता, वे ऑफ टीचिंग बदल चुका है, वो बताया नहीं जा रहा, बच्चे की नफ्सियात को समझा नहीं जाता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में गैप है। टीचर्स इतनी मेहनत कर लेंगी? टीचर को मेहनत करनी चाहिए, जब तक वो बच्चे की नफ्सियात को समझेंगी नहीं, पढ़ाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। कैसे नफ्सियात को कैसे समझा जा सकता है? देखिए अरूज, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, वो सेम मेंटालिटी के तो नहीं है, सेम नफ्सियात तो नहीं है। 30 माओं के एक क्लास में 30 ख्वाब, मुख्तलिफ उनकी नफ्सियात, सोचना समझना और देखने के नजरियात भी मुख्तलिफ। टीचर एक सेंसिबल पर्सनालिटी है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इट्स नॉट वेरी हार्डर टू अंडरस्टैंड दैम। जस्ट विद इन अ वीक आप बच्चे की नफ्सियात को समझ सकते हो। कौन बच्चा ऐसा है जिसे आप स्टार से मना सकते हो, अच्छा काम करा सकते हो। बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैंडी से भी मान जाते हैं, स्टार से भी, किसी को कभी आंखें दिखानी पड़ सकती हैं, लाइक डिफरेंट जो है वो आप ट्रिक से बच्चों अच्छा, अभी भी बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। आई एम अगेंस्ट अबाउट इट, जबकि बिकॉज लिख के लगाया हुआ है मार नहीं प्यार, फिर भी जो ऐसा क्यों होता है? अपना जो एग्रेसिवनेस है वो बच्चों पे निकाली जाती है। यानी कि वो होता था ना कि घर से लड़के आए हैं। यस, यू आर राइट। वो जो घर का गुस्सा है और फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, वो सम टाइम टीचर बच्चों पे आके उतार रहे होते हैं। और बच्चा तो यार अरूज, एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, आप एक स्टार देते तो खुश हो जाता है, वाह स्टार, गुड, थैंक यू। आप कैंडी देते तो खुश हो जाता है, तो उसको मारने की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बार बार काम देने के बाद भी याद नहीं कर पाते, तो कहाँ पे बच्चे में कमी है, टीचर्स में कमी है? और अभी ये भी एक अलमिया चल रहा है कि टीचर्स काम देती हैं, जितनी मिस्टेक्स हैं टिक लगा देती हैं, चेक भी नहीं करती हैं। क्या कैसे सही हो पाएगा? याद ना होने वाली बात क्या वजह है? सोशल मीडिया ने बच्चे का ब्रेन जो है वो स्पॉइल करती है। 3 साल का बच्चा, अब देखें चाइना ने, यूके ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि टीन एजर अपना कोई भी चैनल नहीं बना सकते, इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे जो देख रहे हैं, ब्रेन इज अ वाइट पेपर, ठीक है, एक चिप है, खाली चिप, जब वो अल्लाह ताला के घर से आता है, वो जैसे जैसे अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उस चिप पे लिखी जाती हैं। तो अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो वो जो रेलेवेंट थिंग्स उसने लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है, वो कहाँ पे लिखेगा, वो कैसे करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द किड्स लाइफ। अच्छा, घर का माहौल बच्चों पे इफेक्ट करता है या बाय बर्थ कुछ बच्चों में थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, इनहेरिटेंटली पेरेंट्स की तरफ से कुछ चीजें आती हैं, बट एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। 80% आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्कूल सेलेक्ट किए हुए हैं, बच्चों के लिए उनकी थॉट और है, लेकिन जब तक उनकी अपनी तरबियत नहीं होगी। पेरेंटिंग इज व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग इज अबाउट नीड टू पेरेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है, नॉट टू द किड्स। अब यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को समझा रहे होते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर पे फोकस नहीं करते कि हाउ वी आर कभी गलत हो ही नहीं सकते। नहीं ये वो सोचते हैं ना, गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद को एक अपर लेवल पे देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो ठीक है, हम जो कहते हैं वो ठीक है, उनकी नज़र में ठीक है, लेकिन वो बच्चों की नज़र से देखें। शाउट करना बच्चे के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, झूठ बोलना बच्चे के सामने कितना डेंजरस हो सकता है। आप खुद सच बोले तो बच्चा डेफिनेटली सच बोलेगा। बच्चा वो करता है जो देखता है, जो आप कहते हैं वो बच्चा नहीं करता। अच्छा, आप किस तरह से बच्चों को टीच करती हैं? क्या डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि याद भी हो जाए और
Oh my God, oh my God, I want to tell you one thing. अभी recently मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो सवात से एक सर का मुझे सर वजाहा साहब ने बताया कि कमेंट थे, her vocal is very good, she should go in teaching. मुझे लगता है कि पहले स्टोरी टेलिंग के थ्रू, लाइक अगर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, जैसे चे ले लेते हैं, तो टीचर आएगी वो पैथेटिक वे से और पुराने वाले तरीके से चे पढ़ाएगी. मैं ऐसे नहीं, पहले मैं स्टोरी बच्चों को कहूँगी मेरे साथ आज जंगल में कौन जाएगा, सब बच्चे बोलेंगे मैं. जंगल में क्या होता है, शेर, हाथी, चीता. जंगल में एक बहुत बड़ा सा दरख्त था और दरख्त की बिल में एक चूहा रहता था और चूहा क्या करता था, उसने अपने सारे दोस्तों को दावत दी, चील, चमगादड़, चूजे को, कि आज सब मिलके अच्छे मौसम में चाय पिएंगे. इतने में एक गंदा सा चीता आ जाता है. चीता कहता है चूहे को भी खाऊंगा, चमगादड़ को भी खाऊंगा, मैं चूजे को भी खाऊंगा, मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा, मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा. चूहा बड़ा बहादुर होता है. चूहा क्या कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं भी तो हूं साथ यहीं. इतने में चील के कान में चूहा कहता है हम सब उड़ जाएंगे और चीता भूखा रह जाएगा. चील, चूजे, चमगादड़ और चूहे के साथ उड़ जाती है और चीता भूखा रह जाता है. अब इस तरह हम चे की जो जखीरा अल्फाज हैं बच्चे के दामन में हम भर के भेज सकते हैं. इल्म के खजाने से पूरी फैमिली मैंने एक स्टोरी में सुना दी. अब हम क्रैमर्स कैसे बनाते हैं, रट्टू तोते. अगर हम, मैं कहूंगी ना कि दरख्त की बिल में कौन रहता था, अब फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा चूहा, सेकंड ने कहा चूहा, थर्ड ने. अगर मैं एक क्वेश्चन पूरी क्लास से रिपीट कराती हूँ, मीन्स के मैं बच्चों को चीटिंग की तरफ लेके आ रही हूँ. मेरा तीसरा बच्चा क्वेश्चन नहीं सुनेगा, वो कहेगा चौथा चूहा, फिर चौथा भी नहीं सुनेगा चूहा. विदाउट लिसनिंग द क्वेश्चन दे विल आंसर टू मी. अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं. दरख्त पे कौन बैठा था, चमगादड़. तो दरख्त के नीचे स्टोरी कौन बनाता कौन, आप खुद बनाती हैं? मैं खुद, एक पिक्चर मुझे दे दे, मैं खुद ही स्टोरी क्रिएट कर लेती हूँ. चाहे वो बे की स्टोरी है, चे की. मेरा ये है कि बच्चे को जब हम स्टोरी के थ्रू कराते हैं तो बच्चे, देखे मरियम, सॉरी अरूज, ये है नॉन टू अननॉन, जानने से अनजाने की तरफ सफर. बच्चे को पता है चूहे का, चीते का, चमगादड़ का, चील का. बच्चे को नहीं पता तो चे का नहीं पता. तो पहले मैंने उसको सारी फेमिलियर थिंग से दोबारा उनको मीन्स के विजुअलाइज करा दिया, ठीक है, मेमोराइज भी करा दिया. दूसरे दिन जब मैंने चे पढ़ाना है तो उन चीजों को सामने रखना है फ्लैश कार्ड के थ्रू. ऊपर जाए दाएं जाए चांद बनाए, चे के पेट में 3 नुक्ते लगाए. चे कितनी रोटियां खाता है, 3 रोटियां खाता है. चे कहता है च कहता है चूहा, च कहता है चमगादड़, च कहता है चीता. अब 3 साल के बच्चे को ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वे लगेगा. मैं मैसेज इन साइकोलॉजी हूँ, एमए इंग्लिश हूँ, बच्चे का इससे कंसर्न नहीं है. बच्चे के सामने जब मैंने जाना है तो आई शुड बिहेव लाइक 3 years old, सो आई एम बिहेविंग. अब उसको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि उसे स्टोरीज अच्छी लगती हैं. अब उसको ये वे, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने बच्चे को बहुत एडवांस कर दिया है, तो उसे राइम्स, उसे म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने एक यूनिक वे ऑफ टीचिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया अभी ये अडॉप्ट किया है, ये वे ऑफ टीचिंग जो आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं? जी अरूज, 100% रिस्पॉन्स. इवन मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गई, वहां पर 3 साल का बच्चा मेरे सामने, सॉरी 1.5, 1.5 साल का, वो बोल भी नहीं सकता था. व्हेन आई वाज स्पीकिंग, आई वाज टीचिंग टू द टीचर्स. मैंने कहा नीचे जाए, लाइन पे लेटाए, ऊपर आए, बे के नीचे एक नुक्ता लगाए, बादल गरजे. तो बच्चे ने इतने मजे से सुनना शुरू कर दिया. एंड आई वाज पासिंग स्माइल टू हिमसेल्फ. सुनते हो ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, हम भी गए, आप भी गए, हम सब भी गए. आपके जेस्चर, पोस्चर, वोकल, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. टीचर इज एन आर्टिस्ट. ओके, अगर किसी टीचर की इतनी सुरीली आवाज ना हो तो बच्चे को क्या सुनाएगी, बच्चा तो भाग जाएगा. अब कोशिश तो की जा सकती है. जरूरी नहीं कि आवाज, आप इस अंदाज को अपना सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं. तो जितने अच्छे तरीके से आप बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी चमकती हुई आंखों से बच्चे को आप चमक देते हैं,
اپنی اسمائل سے بچے کو اسمائل دیتے ہیں, اپنی پازیٹیوٹی سے بچے کو پازیٹیوٹی دیتے ہیں. ایک ایسا بچہ بھی آ سکتا ہے عروج کلاس روم میں جس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کوئی ایسا بچہ بھی آ سکتا ہے جو ایک سنگل مدر اس کو لے کے چل رہی ہے, کوئی ایسا بچہ بھی کلاس میں آ سکتا ہے جس کے پیرنٹس کی مارننگ میں کوئی, جیسے تارے زمین پہ ڈیلی بچہ گھر جاتا تھا, گھر سے اسکول جاتا تھا تو پیرنٹس کی فائٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو اس برڈن کو لے کے جاتا ہے, اس پریشر کو لے کے جاتا ہے. ایسے بچوں کو کیا, ان کے برین پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, ان کی اسٹڈی کس طرح سے ڈسٹرب رہتی ہے؟ بالکل زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے یہ مووی واچ کی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کیا امپیکٹ ہوتے ہیں, بچے کی لرننگ زیرو پہ چلی جاتی ہے, بچے کا کانفیڈنس زیرو پہ چلے جاتا ہے. لیکن بچے کا جو فرسٹ لو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر کا پازیٹیو لمپس جو ہوتا ہے نا وہ بچے کے اندر ایک پازیٹیوٹی دیتا ہے. جب بچہ ماں کو چھوڑ کے اسکول میں ٹیچر کی گود میں آتا ہے تو اسے احساس ملتا ہے کہ او یہ تو میری ماں جیسی ہے, کانفیڈنس ملتا ہے. لیکن ایسی ٹیچرز کہاں ملتی ہیں؟ یہاں ملتے ہیں. آپ تو ایک ہی ہیں, فوٹو کاپی تو نہیں کروا سکتے. فوٹو کاپی نہیں کرا سکتے, اسی لیے میں جس کمپنی کے ساتھ جاب کر رہی ہوں انہوں نے مجھے ونگس دیے. مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشرز ہیز گیون می ونگس ٹو فلائی. آئی ایم گوئنگ ڈور ٹو ڈور, آئی ایم گوئنگ سٹی ٹو سٹی, اینڈ آئی ایم فریلی ٹریننگ ٹو دا ٹیچرز. I'm not charging a single penny. بچوں کو اے بی سی یاد کرنا ایزی لگتا ہے, 1 2 3 یاد کرنا, کاؤنٹنگ یاد کرنا اچھا لگتا ہے. عروج ہم فوکس کیا کرتے ہیں, کنسپچل ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے, برین ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں الف آتے. پہ کیوں اتنی اردو اتنی کیوں پڑھی ہی نہیں جاتی آج کل کے بچوں سے؟ مسئلہ کیا کیونکہ ٹیچرز کو اور رائٹرز کو یہ نہیں پتا کہ حروف تہجی میں بے کے خاندان میں 5 حرف ایک جیسے, نقطوں کا فرق. جیم کے خاندان میں 4 حرف ایک جیسے, نقطوں کا فرق. دال کی فیملی میں بھی تینوں ایک جیسے, نقطہ اور توئیں. ٹھیک ہے, رے کے خاندان آگے جوڑے آ جاتے ہیں. چھوٹے بچے کو جب میں نے بے پڑھایا تو بے کے بعد جب میں پہ آئی تو میں نے کہا ارحان بے, کہتا نہیں. میں نے کہا پے, کہتا نہیں بے. میں نے کہا کیوں, کہتا شیم. مینس کہ بچہ جب ان اشکال کو دیکھتا ہے تو اسے ایک جیسی لگتی ہیں. تو جیسے کہ ابھی میرے سے پہلے ایک سر تھے, وہ کلرز کے بارے میں بتا رہے تھے, تو بچہ کلرز, وسیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کلرز کے بارے میں بتا رہے تھے. اگر آپ بے کو لکھتے کسی اور رنگ سے ہیں, نقطہ کسی اور رنگ سے لگاتے ہیں, اور آپ فلیش کارڈ کے تھرو بچے کے پاس جا کے اس کو دکھاتے ہیں, تو آپ کے یہاں پہ ایک فرنٹ پہ کیمرہ ہے جو کلک کرے گا اور بچے کی یہ پکچر سٹور کر لے گا. بچہ اس کو دیکھے گا, اچھا یہ بے کی شکل ہے اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. دونوں ڈفرینٹ کلر, ڈفرینشیٹ کرنا سکھانا ہے. ایک ہی کلر میں نقطے ہوں گے تو بچے کے لیے ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کو اردو پڑھنی مشکل لگتی ہے. جب دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہے پھر پڑھنے میں مشکل لگے گی, پھر 2 حرفی, 6 حرفی, 4 حرفی الفاظ بنانے اور بولنے مشکل ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے جیم کی فیملی بھی بتا دی, بے کی فیملی بھی بتا دی, دال کی کو کیسے آپ کریں گے؟ دانش نے ڈالا دمبے کو دانا, دال کی کمر کو گول بنانا, دال کے جیسا ڈال بنائے, اوپر چھوٹی توئیں لگائے. میں لکھ رہی تھی دال کے اوپر نظم چھوٹی سی, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی, میں نے کہا ساری دنیا اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کے لائک راگ الاپ رہی ہے, تو کیوں نہ اس سے میں پوچھوں. میں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی, دادا اور دادی ہوئے بیمار, اچھا اس کو کمپلیٹ کر دو. تو اس نے کہا بہت کھیت ہوا کہ آپ کے دادا دادی بیمار ہیں. بہت افسوس ہوا. تو میں نے کہا یار یہ ایک سائڈ پہ ٹھیک ہے, ہم جو کریٹرز ہوتے ہیں, ہم جو رائٹرز ہوتے ہیں, جو خود سے لکھ سکتے ہیں وہ خود ہی لکھ سکتے ہیں. میری ٹیچر سے, میری رائٹر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اندر جو سکلز ہیں آپ انہیں یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور کرنے لگی تھی, میتھس کی آپ بات کر رہی تھی. ہم کانسیپچل ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے, ہم کرامنگ کراتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی 2015 میں, ایک بچی رو رہی تھی, اس کی ٹیچر بار بار پوچھ رہی تھی یہ کون سا نمبر ہے, یہ کون سا, کبھی وہ بیچاری کہتی 2, کبھی کہتی 3, کبھی کہتی 5, کہتی نہیں میں تو جھوٹ بول رہی تھی. اب وہ بچی کو نمبر کیوں یاد نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم نمبر کو یاد کرنے پہ فوکس کراتے ہیں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ویژوالائز ڈفرنٹ تھنگس ٹو دی اسٹوڈنٹس. نمبرز کیسے یاد کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کرامنگ ہوتی ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو یوٹیلائز the things that how many nose are there on my face, 1, how many eyes are there on my face, 2. سینس ڈیولپ کرو, تھنکنگ اسکل ڈیولپ کرو کہ اچھا یہ جیسے بچے کو نوز کا پتا, آئیز کا پتا, موبائل فون کا پتا ہے, بورڈ مارکر کا پتا, اور ڈفرینٹ کلرز کا پتا ہے. ہاؤ مینی یلو کلرز آن دا ٹیبل, 1. یہ فیملیئر تھا اس کے لیے. آفٹر دیٹ آئی ول رائٹ number 1 on the white board. Start from the dot, come straight down, it will make number 1.
one yellow color, one cell phone, I have one nose on my face. Okay, so this is the thing to teach the maths. अच्छा, आइन और तोहें ज़ोहें, मैं कह रही हूँ सारी अलिफ भी हम आज मुकम्मल कर दें. Oh my God, oh my God. इतनी गोल प्यारी घुमा आवाज़ के में. दाल लिखें, दाल बनाएं और चे की तरह आपने चांद बनाए. ठीक है. और तोएं का बहुत मजे का है. सीधा जाए आड़ा जाए आग बनाए. तोएं तोएं कहता है तो कहता है तोता. आप जितना इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बच्चे के लिए आपको बनाना चाहिए. बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा. बच्चा उर्दू से भागेगा नहीं. मैंने हर जो हर्फ है हुरूफ तहज्जी में उनकी खुद से जो पोएम्स हैं वो लिखी हैं और पोएम्स के अकॉर्डिंग पे बच्चों को करवाती हूँ. आपने देखा 9th या 10th क्लास में हम एक चैप्टर जो है बच्चों को करवाते हैं कि जो अरब में रहने वाले लोग थे उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत शार्पेस्ट थी. एलोक्वेंट पीपल दे वर. ठीक है, विद एलोक्वेंसी मेमोरी. वो हर्फ अलिफ के साथ या लेटर ए के साथ 100 पोएम्स करते थे. अब हमारे बच्चों की जो मेमोरी है इतनी शार्प, इतनी वैस्ट नहीं है. वो एक घिसी पिटी पॉइम्स हैं जो हम बचपन में सुनते थे, अभी भी वही हैं. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So please इसको एक साइड पे रखें. बच्चों को थ्रू स्टोरी और थ्रू छोटी छोटी नज़में जो हैं वो खुद बनाएं, उसके थ्रू करवाएं. और इंग्लिश में भी अब मैं बता देती हूँ आपने क्या सवाल करना है, उसके लिए भी मैं बता देती हूँ. इफ़ यू वांट टू improve your English and your accent, you have to watch some English cartoons, you have to watch some news, and if you want to get perfect your pronunciation through sounds, we are focusing on sounds like letter A. Start from the dot, make semicircle, go up, come down, make a loop. It will make small a. The letter name is A. The sound of A is A. Apple, alligator, astronaut, bee, ball, bat, butterfly, C, k, carrot cake. So, if you will speak out the words with good pronunciation, so it's easier to pronounce the sentences as well. This is a table. I wanna eat red apple. The ant is eating red apple. So, your pronunciation within days get improved. अच्छा, सोशल मीडिया पे जो माएँ बच्चों को एलईडी पे लगा के बैठा देते हैं यूट्यूब और उस पे डिफरेंट पॉइम्स चल रही हैं, राइम्स चल रही हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव रहती हैं? क्या बच्चों को इस तरह से भी एजुकेशन की तरफ लाया जा सकता है? लाया जा सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि बंद कमरे में जो हाँ आप अपने बच्चे को बहुत महफूज समझ रही हैं कि इसको कोई बैड टच नहीं कर रहा, ये कोई बैड लैंग्वेज नहीं सुन रहा, यूज़ नहीं कर रहा, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, या कोई इसके सामने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा. लेकिन मदर्स ये नहीं देखती कि उस वक्त 2, 4, 6 घंटे में जो उसने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया उसमें वॉच क्या किया. अब एक केस मेरी लाइफ में आया. मेरे बहुत करीबी जानने वाले थे, उनके घर मैंने 9 ईयर होम ट्यूशन भी दी. वो बच्चा जब छोटा था 1 ईयर का, वो नॉर्मल था. मैं उसे कैसे बुलाती थी, कासिम कासिम कासिम, तो भागा हुआ मेरे पास आता था. तो आप यास्मीन मुझे कहती थी, हाय तुम्हें देख के तो दीवारों में लगता है. तो आफ्टर सम इयर्स फैन है मेरे. आफ्टर सम इयर्स दे कॉल्ड मी. मेरा नंबर चेंज हो गया. मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे, डिफरेंट उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की कोशिश की. फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट आया कि वी वांट टू मीट विद यू. आई वेंट टू देयर होम. अच्छा, वो कासिम अब 6 साल का हो गया था. अब डिफरेंट स्कूल्स में उससे रिजेक्ट किया गया था. What was the reason? क्यों LGS ने लकास ने कहा कि we can't teach this kind of kid. अब उसे जैसे सर बता रहे थे कि ऑटिज्म, उसे ऑटिज्म नहीं था. अब उस मोबाइल फोन में उसने व्लॉग्स वॉच किए 40 to 60 years के साइंटिस्ट के. अब when I sat in their house, firstly he came to me and I spoke out. I said assalamu alaikum. He said wa alaikum assalam. Firstly he asked from me, do you know about chemicals? And I got surprised. What is this? Okay, as you know very well कि बच्चों को पढ़ा के बंदा आधा साइकेट्रिस्ट तो वैसे ही बन जाता है इतने 25 years एक्सपीरियंस के साथ. अब वो बच्चा भी मेरे हाथों में पैदा हुआ था. 1 ईयर तो मैंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया हुआ था कि ही वॉज नॉट एबनॉर्मल, वो नॉर्मल था. अब वो रूम में 8-8 घंटे एक साइंटिस्ट के व्लॉग्स वॉच करता था. तो दैट्स वाई वो अब उसकी डेवलपमेंट, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी थी 40 to 60 ईयर्स के पर्सन की. अब स्कूल वाले अगर प्ले ग्रुप में ABC पढ़ाते हैं, साउंड्स पढ़ाते हैं, लेटर्स पढ़ाते हैं, नंबर्स पढ़ाते हैं, उसका इंटरेस्ट बिल्टअप नहीं होता था, डेवलप नहीं होता था. क्यों? क्योंकि वो तो एक मैच्योर बाय ब्रेन, एक मैच्योर साइंटिस्ट बन चुका था.
सो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम कैसा दे रहे हैं, व्हाट ही और शी इज वॉचिंग दैट टाइम. अच्छा, अगर ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो उससे कॉन्फिडेंस किस तरह से ब्रेक होता है? क्या अगर एक क्लास रूम है उसमें सब बच्चों के सामने बात करने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और एक खाली कमरे में बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस कुछ आता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने तकरीबन 2019 में ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतर, दोहा डिफरेंट पर्सनस को दिया, क्योंकि आपको पता है दुबई में स्कूलिंग जो है पाकिस्तानी जो जाते हैं हमारे पर वहाँ पर, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास या होम स्कूलिंग पे फोकस करते हैं. ऑनलाइन क्लास या होम स्कूलिंग में एक नुकसान होता है, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, डिसिप्लिन सीखता है, वहां पे डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, वहां पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. घर में आपने सिर्फ एक टीचर को देखना है, उसने आपको आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देने हैं, लेकिन आप सोशल नहीं होगे, आपकी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी. फॉर दिस डेवलपमेंट it's very important to come inside the school. It's very important. अच्छा, घर में ट्यूटर रख देना चाहिए या अकेडमीज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बच्चे के साथ जाती है ट्यूटर, समटाइम इट्स समझ में आता है, लेकिन अकेडमी नहीं. 6 to 7 आवर स्कूल में एक बच्चा क्या पढ़ के आता है, अगर दोबारा उसने 7 आवर की अकेडमी ज्वाइन करने जाना है, What is आप this? कह रही हैं कि घर में मेरे टीचर ख्याल जो है, में तो बच्चे को इतना अच्छा, आपने मेरा वे ऑफ टीचिंग देखा है, अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वे ऑफ टीचिंग को अडेप्ट कर लिया जाता है और कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन पे फोकस कर लेते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं रहती. लेकिन जो पेरेंट्स, बहुत पेरेंट्स जो हैं, मदर हो जाए, फादर हो जाए, वर्किंग है, वुमेन है या मेल है, तो वो बच्चों को इस तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो वो किस तरह से बच्चों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पेरेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, एजुकेशन पे फोकस किस तरह कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंट जो सिनेरियो हैं, लोगों की थॉट है वो डिफरेंट है. कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसे हैं, सेम लाइक माई सेल्फ एंड सो मेनी अदर्स, वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा के सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं, चाहे वो जितना मर्जी थक जाते हैं, जितनी मर्जी पैनिक रूटीन है. लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्क करके थक जाते हैं. मैं काम करके थकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे काम से मोहब्बत है. जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हो तो आप कभी भी, अगर आपको 18, 20, 24 आवर्स भी वर्क करना पड़ता है, आप थकते नहीं हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस कह रहे हैं कि यार मुझे मुसीबत है, काम करना पड़ता है, जो काम को मुसीबत समझते हैं वो थकते हैं, और वो घर आते हैं और वो बहुत थके हुए फीलिंग्स के साथ एक स्ट्रेस लेके आते हैं घर पे, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते. तो बेस्ट ये है कि 1 and 2 आवर के लिए होम ट्यूटर रख लें उसके लिए, और एकेडमी के लिए मैं नहीं, क्योंकि स्कूल में भी एक बच्चा एक चेयर पे बैठता है, जुल्म है एक बच्चे के साथ. 7 घंटे खुद को बिठाए कुर्सी पे बैठ सकते हैं आप लोग? जो पहले वो 7 घंटे स्कूल में बैठ के आए, डिफरेंट टीचर्स को सुन के आए, और फिर आप उसी तरह वेट कर रहे होते हो, घर बच्चा बाद में पहुंचता है, कारी पहले बैठा होता है, उससे पढ़े, फिर उसके बाद फौरन रेडी हो जाओ, तुमने एकेडमी जाना है, 4 से 5 घंटे की एकेडमी पढ़ के आता है. बच्चे को तो हमने उसका बचपन, उसकी फीलिंग्स तो वैसे ही खत्म कर दी है. बच्चे काबू भी तो नहीं ना आते, ऐसे ही आते हैं काबू. नहीं, अगर अच्छी तरबियत हुई हो तो बच्चा काबू में आता है. बच्चा वैसे बैठेगा नहीं, बच्चे की और बंदर की जो खसूसियात है वो एक जैसी होती हैं, लेकिन बच्चा वेल डिसिप्लिन्ड होता है अगर पेरेंट्स वेल डिसिप्लिन्ड है, अच्छा स्कूल मिल जाता है, अच्छी तरबियत हो रही है. कोई 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा नॉटी होते हैं, कभी किसी ने जानने की कोशिश की है वो इतने शरारती क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है. वो एनर्जी आपको यूटिलाइज करवानी ही नहीं आती कि कहाँ पे करवानी है. जैसे सर ने ब्लॉक्स की बात की, आप बच्चों को घर में ब्लॉक्स दें, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएं. मेरी अम्मा थी, मेरे साथ प्ले करती थी, हम लूडो खेलते थे, गिल्ली डंडा प्ले करते थे, फुटबॉल प्ले करते थे, बैट बॉल प्ले करते थे. अब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने के लिए. तो अगर आप बच्चों को टाइम देते हैं तो बच्चे की एनर्जी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन में लगती है, तो आपका बच्चा बदतमीज प्रोड्यूस नहीं होगा. बहुत शुक्रिया. सैयदा मरियम नकवी हमारे साथ मौजूद थी. हमने कोशिश की अवेयर करने की कि सिर्फ ये टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना है, उसकी तरबियत करनी है. पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने उनका अपना एक जिम्मेदारी है, उसे बरियो जिम्मा हो जाते हैं कि अच्छा हमने स्कूल भेज दिया, अच्छे टीचर्स हायर किए हुए हैं, एकेडमी में भेज दिया, बच्चा पढ़ नहीं रहा. ये आपकी अपनी
بھی ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں تو صحیح کہ بچہ کر کے کیا آ رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیچرس کو بھی تھوڑا سا اپنے وے آف ٹیچنگ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. اسکولز جو ہیں وہ مہنگے اسکولز اچھی خاصی بڑی جو ہے اماؤنٹ فیسوں کی جو ہے بٹور ضرور لیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر بچہ پڑھ نہیں رہا, رزلٹ اچھے نہیں آ رہے, تو تھوڑا سا اپنا طریقہ کار چینج کر لیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.